हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 बोर्ड एग्जाम देने जाना है तो ये 10 गलतियां मत करना। परीक्षा देते समय अगर आप ये 10 गलती कर देते हो, वरना नहीं दे पाओगे आप एग्जाम, और आप बाद में बहुत ज्यादा पश्चाताप करोगे, क्योंकि हर साल लाखों छात्रों के साथ ऐसा होता है और वो एग्जाम से वंचित हो जाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हैं, या तो बैच के द्वारा रिस्ट्रिकेट कर दिए जाते हैं। ये गलतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप एक लकी इंसान हो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी रिस्ट्रिकेट या बैच द्वारा निष्कासित या परीक्षा से वंचित नहीं हो सकते। ये 10 महत्वपूर्ण सेंटर पे नए नियम लागू हुए हैं, आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 2024 बोर्ड एग्जाम देने जाना तो ये 10 गलतियां मत करना, परीक्षा देते समय मत करना, वरना नहीं दे पाओगे आप एग्जाम। आपकी कॉपियां तक नहीं चेक होगी, ना ही आपके रिजल्ट आ पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए तो मैंने बताया कि आप एक लकी इंसान हो। बोर्ड परीक्षा से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे और इसी वीडियो को ओपन करके कहोगे कि सर मैंने काश ये वीडियो पहले देख लिया था तो आज हमारे सामने ऐसी सिचुएशन ना आती। सबसे पहला काम है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो अपने साथ 2 एडमिट कार्ड लेकर जाओ। अब कहोगे सर कैसे 2 एडमिट कार्ड? एक एडमिट कार्ड आपको रोल नंबर वाला मिलेगा और एक पंजीकरण का रोल मिलता है। जैसे यहाँ पे 2 एडमिट कार्ड है, ठीक है, तो आपको एक ऐसा मिलेगा जिसमें आपका रोल नंबर रहेगा, लेकिन एक तो आपको इस तरह का मिलेगा जिसमें पंजीकरण संख्या रहता है। ठीक है, जैसे आप 9 में पंजीकरण संख्या वाला आपको मिल जाता है, फिर 10 में आपको ये रोल नंबर वाला अनुक्रमांक एग्जाम के समय मिलता है। तो इस तरह से दोनों को स्टेपल कर कर साथ लेकर जाना है। ये दोनों आपके एग्जाम सेंटर पे चेक होंगे। अगर ये चीजें नहीं रहेगी तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। एक में रोल नंबर लिखा रहेगा, एक विदाउट रोल नंबर वाला, दोनों को साथ लेकर जाना है। और दूसरी गलती आपको क्या नहीं करना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप खुद की तलाशी कर ले। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई चिट्ठा पुर्जा लेकर गए हो और आप उसे याद कर रहे हो, ठीक है, और उसी चीज को लेकर आपका ध्यान भटक गया और आप लेकर उसे बैठ गए और बैच आती है, बैच के द्वारा चेक किए जाने पर आप पकड़े जाते हो तो आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, देखो एग्जाम हॉल में जाने से पहले खुद की अपनी तलाशी कर लो कि कुछ जेब में नहीं रखे, केवल आप पैसे रुपए ले जा सकते हो, नोट ले जा सकते हो और कुछ नहीं ले जा सकते। जहां बैठना उसके आसपास अच्छी तरह से देख लो कि कहीं उसकी अगल बगल चिट्ठा पूजा तो नहीं है, कहीं बैच आए तो उस चीज को आपका समझ के आपको ना रिस्ट्रिकेट कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ मिलता है कागज वगैरह तो आपको उससे क्या करना है, डस्टबिन में फेंक देना है या वहां के चपरासी से कहकर उसे सफा करवा देना। ठीक है, कोई चिट्ठी पुर्जा मिलता है तो उसे आप फेंक दें। ठीक है, और जहां भी आपको बैठना आप देख लें कि आपका ब्रेंच अच्छा है कि नहीं, आपका ब्रेंच हिल डुल तो नहीं रहा है, ठीक है, या आप जहां बैठ रहे हो वहां पे अंधेरा तो नहीं है, या ब्रेंच बैठने वाला काफी नीचा है और लिखने वाला काफी ऊंचा है जिससे कि आपको लिखना नहीं बनता है। इस सिचुएशन में आप वहां के टीचर से कहकर इन सब चीजों को चेंज करवा सकते हो एग्जाम से पहले। ठीक है, ताकि आपका समय भी बचे और ये चीजें मानी जाती है, किया भी जाता है। ठीक है, चौथा नंबर आपका है कि जूता पहनकर कदापि न जाए, चप्पल पहनकर ही जाए। आप जितना हो सके ना जूता पहनकर मत जाना, क्योंकि कई सारे सेंटर पे, लगभग सेंटर पे सुरक्षा की दृष्टि से जूते को निकलवा दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जूते में नकल लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे में परेशानी होगी, आपके पैर भी गलेंगे और आप क्यों, ठीक है, थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप जूता कदापि न पहन कर जाए, सैंडल हो सके तो सैंडल पहन कर जाना या तो स्लीपर पहनकर चले जाना। ठीक है, और इसके बाद है कि एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले आपको निकलना है। अगर देखो बॉयस हो तो आपके सेंटर तो बनते हैं और ये सेंटर 12 किलोमीटर के अंतराल पे ही बनते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपका सेंटर गया तो आपको 1 घंटे पहले निकलना। अगर गर्ल्स है उनकी होम सेंटर बने तो हाफ आवर यानी आधे घंटे पहले आपको निकलना है। ठीक है, इस सिचुएशन में होती क्या है कि बच्चे जब नए नए जाते हैं एग्जाम सेंटर पे तो उनके कहाँ बैठना है, रूम की व्यवस्था क्या है, आपका रोल नंबर लिखा रहेगा कि इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर तक आपको इस कमरे में बैठना है। ठीक है, कमरा नंबर 5 में बैठना है। तो इस सिचुएशन में आपको खोजना पड़ेगा और आपके अंदर हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। ठीक है, घबराहट नहीं रहेगी, आप तुरंत पहुंचे, तुरंत एग्जाम देने का कॉपी बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो, घबरा जाते हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इससे आपको राहत मिलेगी। आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, ताकि अगर आपका रास्ते में पेट्रोल भी खत्म हो जाए, चाहे कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो उसे आप आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट में मैनेज कर पाओ। ठीक है, बिल्कुल आराम से निकलना है घर से। तो आपके जो सेंटर होगा उस पर लिस्ट चस्पा होगा। ठीक है, हमने बताया जैसे आपके एग्जाम्पल कि उसमें दे रखेगा कि 10 से लेकर 100 तक के बच्चे कमरा नंबर 5 में बैठेंगे। तो उसी कमरा में आपको जाकर और उस ब्रेंच पे लिखा होगा कि 67, 65, 66,
ठीक है। तो उस ब्रेंच जो भी आपका रोल नंबर होगा पूरा उस पर लिखा होगा, ठीक है। तो उस रोल नंबर पे अपने जाकर बैठना है, उसमें आपका रोल नंबर होगा और वहीं पे आपको बैठना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले सभी उपकरण, ठीक है, अपने साथ लेकर जाए। एग्जाम्पल 2 काला पेन लेकर जाए और वही पेन लेकर जाए जिसे आप 1-2 दिन तक घर पे लिखे हो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि नई पेन लेकर चले गए, उसकी स्याही सूखी हो, वो सही समय पर चल ना रहा हो, ठीक है। जो भी आप पेन ले जाओ उससे पहले घर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, 1-2 पेज लिख लो ताकि एग्जाम के समय वो धोखा ना दे। और 2 काला, 2 नीला और 30 सेमी का एक स्केल और एक ब्लैक स्केच ही लेकर जाए, ठीक है। इतना उपकरण जरूर लेकर जाना और सभी को चेक कर लेना। और ये नहीं कि एग्जाम आ गया काफी नजदीक तो बहुत महंगी वाली पेन ले ली ताकि हमारी हैंड राइटिंग बैठेगी, ऐसे में आपकी हैंड राइटिंग और भी पुअर हो जाती, क्योंकि नया वाला पेन आपके हाथ में बैठता नहीं है, लहता नहीं, और उस सिचुएशन में आपकी जो हैंड राइटिंग वो पुअर हो जाती है, ठीक है। तो आपने जिसे पूरे साल लिखा जिस कंपनी वाले पेन से, उसी कंपनी का पेन नया खरीदो। और देखो एग्जाम हाल में ना 15 से 20 मिनट पहले एंट्री हो जाती है। इस सिचुएशन में आपको बोर्ड की कॉपी दे दी जाती है और आपको उसमें बैठना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, आप अपने दोस्तों को मत खोजो। ये नहीं कि 15 से 20 मिनट पहले एंट्री हो गई तो आप अपने दोस्तों को खोजने लगो, यार तेरा कहाँ गया है, मेरा कहाँ पे, तेरा मेरा नकल हो जाएगा कि नहीं, लह जाएगा कि नहीं, ये सब चीजें नहीं देखनी है। सबसे पहले अपनी ब्रेंच और वहाँ की स्थिति चेक कर लो कि वहाँ की स्थिति क्या है, बैठने लायक है कि नहीं, वहाँ पे अंधेरा तो नहीं है ज्यादा, कॉपी ब्रेंच कैसा है। तो सबसे पहले अपनी ब्रेंच और वहाँ की स्थिति आपको चेक करनी, ठीक है। सबसे पहले टीचर आपको कॉपी देता है। अब कॉपी दे दिया तो यानी कि पाई खींचने लगे, तुरंत उसमें लिखना स्टार्ट कर, तो आपको कॉपी को तुरंत लिखना प्रारंभ नहीं करना है। कॉपी चेक करना है कि फटा तो नहीं है, कॉपी के सभी कॉलम अच्छे से प्रिंट है कि नहीं, कॉपी के बीच में सादा पेज तो नहीं है। ये सिचुएशन अगर आपके कॉपी में होती तो आप कॉपी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आपको इसके बाद क्या करना है, अगर कॉपी अच्छी है तो उसकी जो साइड वाली एक स्केल से ज्यादा की दूरी होती है वो पूरे कॉपी में खींच लेना, ठीक है, ताकि आपकी समय जो होगा वो बचेगा। और इसके बाद बेल लगेगा, बेल लगते ही आपके पेपर बटना प्रारंभ हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में तुरंत टीचर आपको पेपर देने लगते हैं, ठीक है। तो पेपर में ये नहीं कि आप सीधा स्टार्ट कर दो लिखना, पेपर में देख लो कि सभी क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं, सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रिंट है कि नहीं। पेपर में जो प्रश्न आता हो उसे आप चिन्हित कर लो, क्योंकि आपके जो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, जिसमें कि 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए दिया जाता है और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो देखो आपने पूरे साल 365 दिन पढ़ा होगा तो उसमें से जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते होंगे। तो आप उन सब क्वेश्चन को क्या करो, चिन्हित कर लो कि मुझे ए क्वेश्चन को हल करना है। देखो इस सिचुएशन में गलती क्या करते चार, जैसे कि राजा राम मोहन राय कौन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन ये आ गया। और एक क्वेश्चन आ गया कि गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाया था। तो बच्चा को कौन सा क्वेश्चन अच्छा से आ रहा था, ये गांधी जी के कितने आंदोलन थे, ये अच्छे से आ रहा है और ये सीरियल से करते हुए आ रहा है और इसमें लिखा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो बच्चा इसको कर देता है और बाद में देखता है कि ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, काश मैं इसको किया होता। इसलिए आप पहले देख लो कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, इसी बीच टीचर अटेंडेंस लेने आ जाते हैं और अपनी पूरी फोकस उस पर लगाना है टीचर पे, ठीक है, और पूरा ध्यान उन्हीं पर आपको लगा देना है। और आप कभी भी अटेंडेंस अपना मिस मत करना, वरना आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। आप एग्जाम दिए रहोगे लेकिन अब्सेंट लिखा हुआ रिजल्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। और वो एक रजिस्टर भी लेकर आते हैं, वहां पे आपको हस्ताक्षर भी कराया जाता है, जहाँ पे आपको फोटो होगा, आपके सब्जेक्ट होंगे, आपका रोल नंबर लिखा होगा और साइड में आपको अपना हस्ताक्षर बनाना होगा, ठीक है। तो उन्हीं पर पूरा ध्यान देना है, अपना अटेंडेंस मिस नहीं करना है। एग्जाम के बीच में बैच आ जाते हैं, ठीक है। अब जब बैच आ जाते हैं तो आपको अपना केवल काम करना है, बैच पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर आप इधर उधर करोगे तो बैच आपको चेकिंग करेगा, जिसमें परेशान करेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अपना काम करो, जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना उसी क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दो, लेकिन आप उसे मत देखो, अपना काम करो, ठीक है। आपको उन पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने प्रश्न को हल करते रहना। अब आपका 3 घंटे 15 मिनट हो गया समय, आपके एग्जाम की छुट्टी होगी। इस सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं और काफी हड़बड़ाहट में निकलते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, बेंच से चोट लग जाती है, किसी बच्चे या लड़के लड़कियां में टकरा जाते हैं, ठीक है। और पता चलता है कि घर से 5 पेन लेकर आए थे, केवल 1-2 पेन ही लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो एडमिट कार्ड है वो पता चला कि बेंच पर ही रह गया, हम उसे छोड़कर आ गए घर, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, ठीक है। अगर निकल रहे हो तो घर ही जाना है,
मिलना है अपने फ्रेंड से तो आराम से निकलो, जब सब निकल जाए बिल्कुल आराम से निकले, अपने पूरी सामान को लेकर निकले, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो भी सामान लेकर गए उसमें से कुछ मिस हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।